ओम शांति। आज 19 जनवरी है। कल सबने 18 जनवरी बाबा के साथ पूरा दिन बिताया। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक बाप दादा के साथ। 18 जनवरी वो दिन जब साकार बाबा अव्यक्त हुए और सबने सोचा बाबा तो चले गए, कि अब तो बाबा नहीं आएंगे, बाबा चले गए। और वायदा किया था कि साथ जाएंगे, ये तो चले गए। हाँ, तो सब क्योंकि अचानक का पाठ था। अचानक ऐसा हुआ रात्रि में, जब रात्रि मुरली क्लास बाबा ने चलाई, उसके बाद बाबा ने कहा अच्छा बच्चों छुट्टी। तो ऐसा कभी बाबा ने कहा नहीं था। तो ऐसा कह के, क्योंकि सुबह मुरली क्लास नहीं चली थी, रात्रि को हुई, तो बाबा ने ऐसा दरवाजे पे खड़े होके अच्छा बच्चों विदाई छुट्टी ऐसे कहा। तो रूम में आए, सब दादियाँ थी वहाँ पे। तो दादी ने कहा ऐसा तो बाबा कभी कहता नहीं है, तो कुछ तो है शरीर में, कुछ तो हुआ होगा, तकलीफ तो है। 2-3 दिन से तकलीफ तो थी। दादी पीछे पीछे ऐसे रूम तक गए तो बाबा ने फिर दादी को 3 वरदान दिए। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और सब कुछ विल कर दिया कि सारी जिम्मेवारी दादी प्रकाश मणि वो संभालेंगे। तो ऐसे विल करने का समय माना समृद्धि दिवस, समर्थी देने का समय, इसलिए इसे समृद्धि दिवस और समर्थी दिवस कहा जाता है। माना समर्थता विल कर दी, ये सब समृद्धि में रखना जरूरी है, तो समर्थी आ जाएगी। इसी तरह से आपके अंदर जो विशेषता है वो अगर याद रहे तो वो विशेषता कार्य करती है। अगर आप अपनी विशेषता को ही भूल जाएंगे तो कार्य भी नहीं होगा। इसी तरह से बाबा ने बच्चों को शिक्षाओं से सजाया और ये बताया कि बच्चे तुमको क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, सब बाबा समझा रहे थे। फिर संदेश मंगाया गया कि ऐसे कैसे बाबा चले गए। फिर संदेशों का सिलसिला स्टार्ट हो गया। तो सब तरफ खबर फैल गई कि 18 जनवरी बाबा व्यक्त हो गए हैं। पर किसी को ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा, आगे कैसे चलेगा। क्योंकि बाबा ने तो कहा था कि बाबा साथ ले जाएंगे, ये क्या हुआ, ये तो बाबा अकेले ही चले गए। साथ तो हम गए ही नहीं, और हम सब तो अभी यहीं बैठे हैं, हमने तो शरीर छोड़ा ही नहीं। बाबा तो शरीर छोड़ के चले गए। क्योंकि शरीर के साथ तो हर एक की लिमिट है, लेकिन आत्मा लिमिट में नहीं बंधी हुई है। शरीर हर एक का तय है कि इस शरीर में वो कितने समय तक पाठ बचाएगी आत्मा। पर आत्मा तब तक घर नहीं जा सकती जब तक बाप ना जाए। तो ये बात उस समय तो क्लियर नहीं हुई। फिर जैसे संदेश मंगाया गया तो फिर बाबा आप सब ने 69 से सब संदेश तो सुने हैं, मुरलियाँ भी सुनी है। 69 की अव्यक्त मुरलियों की बुक है 69 की, जिसमें पहले संदेश है कि उन संदेशों के आधार पर फिर तारीख थी 21 जनवरी। जैसे क्योंकि शरीर को फिर रखा गया कि इतने सारे बच्चे देश से विदेश से सब ने आना था, उसी पर मान। तो 18 को शरीर छोड़ा, 19, 20 और 21 को अंतिम संस्कार माना जिसे कहा जाता है। जहाँ पर शांति स्तंभ है वहाँ पर बैडमिंटन खेला करते थे बाबा और बच्चे। तो वहाँ बैडमिंटन खेला जाता था, तो वो खेलने का प्ले स्थान था। तो फिर वहाँ पर शांति स्तंभ बनाया गया, भोग लगाया गया। तो बाबा की पधरामानी हो गई, क्योंकि रथ गुलजार दादी का रथ से सब संदेश के द्वारा सब तय किया गया। फिर बाबा आ गए।
तो आज दिन तक बाबा आ रहे हैं, गए नहीं है। तो गुलजार दादी के तन में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड स्वरूप में बाप दादा अव्यक्त मिलन बच्चों से मनाने आ रहे हैं। तो वही मिलन कल सब बच्चों ने किया, बाबा से मिलन मनाया, खूब बाबा ने सबको प्यार दिया और मैसेज दिया कि आगे क्या करना है। जो बाबा चाहते हैं कि एक बार सबको तो पता पड़ जाए, उसके बाद बस अब चले। तो ये सब बाबा हमको समझाते हैं और आगे की तैयारी करवाते हैं। वो भगवान है, ये हम सब ना भूले कि वो है कौन रियल में। वो भगवान है, सब जानते हुए भी हमारी तरह व्यवहार करते हैं। तो वो जो बता रहे हैं वही बस हमें जानना है कि उसके पीछे भी क्या राज है। ठीक है ना, क्योंकि भगवान का रथ दोनों ही साधारण नहीं है, और उस रथ को चलाने वाला स्वयं भगवान तो साधारण हो ही नहीं सकता। मनुष्य साधारण है, लेकिन परमात्मा जब मनुष्यों के बीच में आते हैं, जब अपने बच्चों के बीच में आते हैं, तो वो ऐसा करते हैं कि मैं भी साधारण ही हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ, लेकिन इसके पीछे का राज हमें समझना है कि बाप आखिर हमसे जो चाहना रखते हैं वो अभी इतनी पूरी हमने नहीं की है, तो हमें वो रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो उसी चीज को रिवाइज करते हुए, जानते हुए और ये महसूस करते हुए कि भगवान हम बच्चों को क्या कहना चाहते हैं कि सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ो। क्योंकि सबको ये तो पड़ गया बता कि कुछ तो हो रहा है, पर कुछ तो में भी एक ऐसा परिवर्तन आए कि इनके पीछे कौन है। इनके पीछे आदि पिता है, इनके पीछे परम पिता है, ये भी मालूम पड़ना चाहिए ना। आदि पिता ब्रह्मा बाबा, शिव पिता, परम पिता, तो बाप दादा भी प्रत्यक्ष होने चाहिए, तभी हम घर जा सकते हैं ना। इतनी तैयारी जिसने हमारी कराई, जो आज सब सुनकर कहते वाह क्या ज्ञान है, वाह क्या आत्माएं हैं। हर कोई वाह वाह करता है, लेकिन ये वाह वाह के पीछे वाह वाह है कौन, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो सब कुछ जानते सुनते देखते भोलानाथ शिव बाबा अपने बच्चों के बीच में आकर कैसे भोले रूप से वो बातें बताते जो बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं, या तो टू मच बीच में चले जाते हैं, या तो बिल्कुल न्यारे हो जाते हैं। तो बैलेंस नहीं है, तो इसीलिए बैलेंस करना सिखलाते। आज के बाबा के महावाक्य, ओम शांति। 19 जनवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सत्व प्रधान बन जाती है, इसलिए एक बाप की याद में रहो। आज का प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर, पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है, यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। आज का गीत, ना वे हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा जाता है? आग अक्षर क्यों कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पाप आत्मा।
कहा भी जाता है ये बहुत पुण्य आत्मा है, ये पापात्मा है। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसलिए याद करते हैं कि आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया? पतित आत्मा किसने बनाया ये किसको भी पता ही नहीं। तुम जानते हो जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती है। अभी है दुख धाम। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझें तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बिगर बाप से वर्षा मिल न सके। जब दिल से समझें तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बिगर बाप से वर्षा मिल न सके। अब यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का ये अंतिम यज्ञ है। जानते हो मृत्यु लोक का ये अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। भक्तों की बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते, परंतु ड्रामानुसार वापस कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया है पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पाठ बजाए वापस कैसे जा सकते हैं? जो पहले नंबर की आत्मा है उसको ही सतो रजो तमो में आना है, तो फिर जो बाद में सतो में आते हैं वो वापस कैसे जा सकते? उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझते हो गॉड फादर है मुख्य, पीछे फिर जगत अम्बा, जगत पिता, जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पाठ जरूर ऊंचा है तो उनकी पे भी ऊंची है। ठीक है, इनका पाठ बहुत ऊंचा है तो इनकी पे भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप जो सबसे ऊंच है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी। ठीक है, तो फिर तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना इतना उच्च पद प्राप्त कराता हूं तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना टेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य दो सब्जेक्ट है, अलफ और बे। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। बाप कहते मुझे वहां याद करो, घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये बुद्धि में अच्छी रीति याद रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुख धाम में सुख, शांति, संपत्ति सब मिलता है, वहाँ एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है। अभी तो देखो
घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अब ये दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु यह पुरुषोत्तम संगम का किसको पता ही नहीं। पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है, पुरुषोत्तम संवत भी मनाया जाता है, लेकिन इस पुरुषोत्तम युग का किसको पता ही नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर उसमें ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। उस पावन दुनिया के हकदार तो बन गए सभी, पर ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। जो इस बार लिख लोगे वो हर बार के लिए लिख लोगे। समझा जाता है ये कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। माना इस कल्प में जिसने जैसा पुरुषार्थ किया उसका कल्प कल्प के लिए वैसा ही लिखा जाएगा। तो समझ लिया जाएगा कि जितना ये पुरुषार्थ कर रही है आत्मा, इससे ज्यादा ये अब नहीं कर सकती। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ये प्रजा में ही आएंगे। ये साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना, पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाते हैं कौन किस आधार से पढ़ाई कर रहा है। बाबा झट बता सकते हैं, झट बता सकते हैं कि इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो तुम क्या बनेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ ही नहीं सकेंगे। आज किसी का शरीर छूट जाए तो वो सोचे अब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा। आज बच्चे कितने कैद है देखो, बेचारे वो उनको नींद आ रही होती है, वो उस समय बाबा को कैसे याद करें। शरीर छोटा, आत्मा की दिल है, पर शरीर के ऑर्गन्स तो छोटे हैं, है कि नहीं है। अब वो पढ़ के भी अब स्कूल जाए या आश्रम में। जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का पता ही नहीं। जितना बड़ा होता जाएगा, जितना बड़ा होता जाएगा, विकारों का असर होता जाएगा। क्रोध होगा, मोह होगा। अभी तुमको तो समझाया जाता है इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती है ये तो सब कब्र दाखिल होने, तमो प्रधान चीजें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें किसको देते हैं, करनी घोर को दे देते हैं। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है, धोबी भी है। तुमसे लेते क्या है और देते क्या है। तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वह तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते ये धन रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा धन, ये तुम रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा ये कखपन जो है यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए, है ना। यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। यह तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी है। इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए बस। जिनके पास और कुछ नहीं है वह सिर्फ 3 पैर जमीन के दे देवे, उसमें क्लास लगा दे। 3 पैर पृथ्वी के वह तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना, बस इतनी सी जगह चाहिए और कुछ नहीं। आसन 3 पैर का ही होता है,
3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया, आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। बैजेस भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए। यह है बहुत सिंपल, चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है। इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्यों को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाए। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है। देह अभिमान में ना आओ। हाँ, बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। बाहर का प्यार बच्चों से भल रखो, लेकिन आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से विक्रम विनाश होंगे। मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो, याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई है, तुम अब मुसाफिरी से लौट रहे हो, तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। वह है बेहद का घर। वापिस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता ही बताते हैं, सुखधाम को तो जानते ही नहीं। सुखधाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वे फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना। अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हैं तो सालीग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूछते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो, इसलिए बड़े बड़े बनाते हैं। अब बिंदी लगा दी, इसकी पूजा कैसे करेंगे, इसलिए थोड़ा बिंदी को बड़े स्वरूप में बनाते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं, ये बातें अभी तुम जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े, बिंदी से कैसे समझेंगे? यूं बनाना चाहिए स्टार। बनाया है स्टार, लेकिन दिखाने के लिए थोड़ा स्टार बड़ा चाहिए। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं। त्यार मिलते हैं सफेद, त्यार तिलक मिलते हैं सफेद सफेद, नग की तरह होते हैं। यूं बनाना चाहिए स्टार, ऐसे बाबा ने बना के दिखाया होगा, ठीक है। यूं बनाना चाहिए स्टार, ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं। त्यार मिलते हैं सफेद। आत्मा भी सफेद होती है ना स्टार में सर, ये भी एक निशानी है। भृगुटी के बीच आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसको पता ही नहीं है। ये बाप समझाते इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बॉम्ब आदि बनाते रहते हैं, वंडर है। कितना नॉलेज है छोटी सी आत्मा में, जो इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स भी बनाते हैं, तो कितनी नॉलेज चाहिए उसके लिए। वंडर है, आत्मा में इतना पाठ भरा हुआ है। ये बड़ी हुई है बातें। इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम करती है। आत्मा अविनाशी है, उनका पाठ कभी विनाश नहीं होता, ना एक्ट बदलती है। ये नहीं आप कह दो अगले जन्म में इसकी एक्ट मेरे को दे देना, मेरी एक्ट उनको दे देना, नहीं होगा। आत्मा अविनाशी है, उनका पाठ कभी विनाश नहीं होता है, ना एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सत्युग में कितना छोटा झाड़ होता है, पुराना तो होता नहीं। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है। तुम पतित बने थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है, कितना छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है। कुदरत यह है, अविनाशी पाठ चलता रहता है, ये कभी बंद ही नहीं होता। अविनाशी चीज है, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है, ये वंडर है ना। बाप समझाते बच्चे
देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें है मेहनत। जास्ती पाठ तुम्हारा है, बाबा का इतना पाठ नहीं जितना तुम्हारा। बाबा का इतना पाठ नहीं जितना तुम्हारा। बाप कहते तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो, तो मैं विश्राम में बैठ जाता। हमारा कोई पाठ नहीं। जब मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ तो मेरा कोई पाठ नहीं। इस समय, ये जो समय चल रहा है, इस समय इतनी सर्विस करता हूँ, ये नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते। बाप की याद में रहने बिगर धारणा भी नहीं होगी। अगर बाबा की याद नहीं है तो धारणा भी नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज है। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। इसलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास भी चित्र रख दो, योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युगी। तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्यों को ये बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। क्या करते हैं? तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। फिर ये पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते बाबा कुछ भी लेते नहीं है, वे तो दाता है। बाप कहते हमारी श्रीमत पर चलो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है इस बात पर पूरा ध्यान देना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे काम किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते हैं। कितना फर्क है। पाप आत्मा से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाप कहते कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। बाप भी सैक्रीन बनकर आते हैं, पुराना कखपन लेते हैं, देते देखो कितना ब्याज है। तुम्हारा पुराना कखपन लेते हैं और देते देखो कितना ब्याज है। बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कितना भोला है, कितना भोला है। 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। तुम्हारी 2 मुट्ठी जो भी होता है वो देते हो। चावल दाल कुछ भी कना 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 इकट्ठा करके देते हो। बाबा खुश हो जाता है और स्वर्ग के महल तुम्हारे नाम लिख देता है। देते देखो क्या हो, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। है ना इतना भूला। इसलिए कहा बाबा बहुत भूला है। हमारे जैसे ही हमारे बीच में आते हैं और भोला भंडारी बनकर बैठते हैं और फिर पूछते हैं अभी क्या करना है इतना भोला। 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। दूसरा पॉइंट, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कामकाज करते बाप की याद में रहना है। आज का वरदान, वाह ड्रामा वाह, किस स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वाह ड्रामा वाह,
की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वाह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। आज का स्लोगन, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहां शांति की शक्ति है वहां संतुष्टता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। ब्राह्मणों की भाषा आपस में अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी ना तो स्वीकार करना है ना कराना है। संगठन में विशेष अव्यक्त अनुभवों की आपस में लेन देन करनी है। ओम शांति।